नमस्कार दोस्तों, आरती राजपूत किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम हलवाई स्टाइल बहुत ही अच्छी सी मिठाई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने 300 ग्राम काजू लिए। अच्छे वाले काजू हैं। टुकड़े में काजू आते हैं जो छोटे छोटे टुकड़े में, वो लेते हैं, लेकिन जब घर में यूज कर रहे हैं तो अच्छे वाले ही काजू यूज करें। इनको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था और ये अच्छे से भीग भी गए हैं, फूल गए हैं अच्छे से। इन्हें मैंने 2-3 बार साफ पानी से धो लिया है, पानी निकाल दिया है इसका बाहर। और ये 300 ग्राम काजू है तो उसके लिए मैंने 200 ग्राम चीनी ली है। चीनी आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो जितने काजू लिए उतनी चीनी ले सकते हैं। चीनी को हमने पहले ही दरदरा पीस लिया था। चीनी को हमने दरदरा पीस लिया था। अब हम काजू को पीसेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। तो इसके लिए मैंने मिक्सर ग्राइंडर लिया, इसी में हमने चीनी पीसी थी। अभी इसमें आधे से ज़्यादा काजू हमारे बन गए हैं और जो बाद में बचे हुए काजू हैं उन्हें हम बाद में पीस लेंगे। इन्हें हम इनका फ़ाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें पीसना है, इसका पेस्ट बनाना है। और पीसते समय इसमें थोड़ा सा ही हमें पानी यूज करना है, ज़्यादा पानी का यूज नहीं करेंगे और ये बहुत ही अच्छे से पिस जाता है। देखिए इस तरह से हमें इसका पेस्ट चाहिए, ज़्यादा दरदरा नहीं चाहिए, ना ज़्यादा पतला चाहिए। और जो बचे हुए काजू हैं उनको हम पीस लेंगे। इसको हम निकाल लेते हैं। कढ़ाई में आपके पास जो मोटे तले की कढ़ाई हो वो ही लें, पतले तले की कढ़ाई ना लें। पतले की तले की कढ़ाई होगी तो ये बनाते समय तले में चिपकती बहुत है। बस उसी समय हमें थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए जो काजू बचे थे, काजू और चीनी को हमने एक साथ फिर से पीस लिया। उन्हें हमने वापस से कढ़ाई में निकाल लिया है और गैस पे रख दिए कढ़ाई। गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है। लो फ्लेम पे ही हमें इन्हें कंटिन्यू चलाना है। बचे हुए काजू और चीनी को हमने एक साथ पीस लिया था और इसमें अलग से चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि चीनी हमने पीस ली थी काजू के साथ ही। समय इसे कंटिन्यू चलाते ही रहना है। इसी समय थोड़ी मेहनत लगती है इसे बनाने में, थोड़ी सी मेहनत तो लगती है लेकिन मिठाई बहुत ही गजब की बनती है ये काजू कतली। और इसे टोटल बनाने में हमें आधा घंटा लगा था समय। देखिए हमारा अच्छे से सेट होने लगा है। बैटर बहुत ही गाढ़ा हो गया है। बस लगातार चलाते रहना है, इसी बात का ध्यान रखना है। और गैस का फ्लेम लो करना है, बिल्कुल हाई पे या मीडियम पे बिल्कुल नहीं इसे हम पकाएंगे। हाई फ्लेम पे या लो फ्लेम पे पकाएंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तो देखने में भी नहीं अच्छी लगती है और एकदम हलवाई स्टाइल नहीं बनेगी। इसीलिए हमें लो फ्लेम पे ही इसे चलाते रहना है लगातार। और इसका कलर बिल्कुल नहीं चेंज होगा। और हम इसमें कोई भी कलर यूज नहीं कर रहे हैं, घर पे बना रहे हैं तो एकदम शुद्ध तरीके से बना रहे हैं और हेल्दी भी है, घर पे बना रहे हैं। काजू तो वैसे भी हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी होते हैं, तो आप एक बार से ज़रूर ये मिठाई ट्राई करें। बस इसे लगातार चलाते रहना है कंटिन्यू, बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे। और देखिए बैटर हमारा अच्छे से इकट्ठा होने लगा है। इस तरह से जब कढ़ाई छोड़ने लगे, वैसे भी ये चिपकता बहुत है, एकदम से कढ़ाई नहीं छोड़ता। जैसे आप नॉन स्टिक की कढ़ाई में बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन ये चिपकता बहुत है। बस इसी का ध्यान रखना है, हमें चलाते रहना है। देखिए अच्छे से ये हमारा इकट्ठा हो गया है। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। जब आपका बैटर इस तरह से इकट्ठा होने लगे तो समझिए कि हमारी मिठाई बन करके तैयार हो गई है। अब हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया। इसके हल्का सा ठंडा करेंगे, ज़्यादा नहीं ठंडा करेंगे, बिल्कुल हल्का सा ही हमें ठंडा करना है। ज़्यादा ठंडा करेंगे तो ये कढ़ाई में ही सेट होने लगेगा। इस तरह से हमने एक बटर पेपर ले लिया है, उसको हम फाड़ लेते हैं। इस पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे बटर पेपर पे, ताकि जो बैटर है हमारा चिपके नहीं इसमें। कि हम इस तरह से फैला लेंगे, इस पर चारों तरफ इसके लगा लेंगे और जो बैटर है वो भी इसी पे हम डाल देंगे और ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है। बस हल्का सा ही हमें ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। आप हाथ से करना चाहते हैं तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये गर्म होता है तो दिक्कत होती है थोड़ी करने में। इस तरह से आप बटर पेपर से मसलने से लगातार इसे मसलते रहें, जब तक ये गर्म रहेगा तो मसल जाएगा अच्छे से, एकदम चिकना डो लग करके तैयार हो जाएगा। बस यहाँ पे भी हमें थोड़ी सी मेहनत लगती है इसे इकट्ठा करने में, सेट करने के लिए, और अच्छे से चिकना हो जाए तभी हमारी काजू कतली है वो अच्छे से बन करके तैयार होगी। जब ये अच्छे से चिकना नहीं होगा तो काजू कतली भी उतनी अच्छी नहीं लगेगी देखने में। तो इस तरह से हमें मसल लेना है अच्छे से। आप हाथ से कर लेते हैं तो हाथ से भी कर सकते हैं, अगर जो गर्म आपको ना लगे
कुछ लोग नए होते हैं खाना बनाने के लिए तो उन्हें बहुत गर्म लगता है। जो लोग खाना बनाते रहते हैं, जैसे हम खाना बनाते रहते हैं, तो हमें ज़्यादा गर्म नहीं लगता है। हम हाथ से करना चाहते तो हाथ से भी कर सकते थे इसे। देखिए बहुत ही जल्दी ये सेट हो जाएगा। इसे हम इसके ऊपर रख देंगे और एक बटर पेपर और ऊपर से लेंगे। अगर आप नहीं लेना चाहें तो हाथ से भी इसे बिना बटर पेपर के भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें हाथ से दबा लेना है, दबा के इसे फैला लेना है। अब देखिए हमने ऊपर का बटर पेपर हटा दिया था। आप बटर पेपर लगा कर करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हमने लिया एक बेलन, उसमें थोड़ा सा घी लगा लिया है ताकि ये चिपके नहीं। हम इसे बिल्कुल हल्के हाथ से बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से ही हमें बेलना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ चलाने हैं और एकदम इसे पतला सा बेल लेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे। जिस तरह से काजू कतली आती है उसी तरह से हमें इसे पतला करना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। और देखिए बनाते बनाते ही हमारी काजू कतली एकदम सेट हो गई थी। अब हम इस पर लगाएंगे चांदी का वर्क, थोड़ा सा ऐसे एकदम हलवाई वाला लुक देंगे। और ये बड़ी है सावधानी से लगानी पड़ती है चांदी के वर्क, नहीं तो ये नीचे ही निकल जाती है, हाथ में ही चिपक जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तरह से देखिए हमने चांदी का वर्क लगा लिया है और ये अच्छे से भी हमारी मिठाई सेट होगी। हमें कोई रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 10-15 मिनट एकदम हमारे बनाते बनाते ही सेट होगी। अब हम इसे कट कर लेंगे पिज़्ज़ा कटर से या चाकू की सहायता से आप इसे कट कर लें। जिस तरह से डायमंड शेप में आप कट करना चाहते हो, जो काजू कतली तो वैसे भी डायमंड शेप में ही आती है, तो उसी तरह से हम इसे कट करेंगे। और इसे बनाते बनाते कोई दिक्कत बनाने में नहीं लगती, बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती है एकदम हलवाई स्टाइल। जब हम घर में बनाते हैं तो शुद्ध चीज़ होती है, अच्छी होती है, हेल्दी भी होती है खाने के लिए। और बाहर से मिठाई लेके आए, बहुत मिलावट आजकल चल रही है। त्योहारों के टाइम तो मिठाइयों में बहुत ही मिलावट मिलती है। आप घर पर एकदम शुद्ध तरीके से बनाएं घर पे मिठाई। आप ज़रूर से ट्राई करें इसे। और बाहर से लेके आते हैं, बहुत ही महंगी भी मिलती है काजू कतली, तो आप घर पर ज़रूर से ट्राई करें। देखिए एकदम बड़ी ही आसानी से निकल रही है, बिल्कुल सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। देखिए हम आपको चेक करके दिखाते हैं इसे। बस इसी तरह से इतनी ही पतली हमें काजू कतली चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं करनी है, ना ज़्यादा मोटी करनी है। ज़्यादा मोटी होगी तो भी अच्छी नहीं लगती है खाने में। अब हम आपको ये देखिए एक तोड़ के भी दिखा देते हैं कितनी अच्छी और एकदम मुलायम सी हमारी काजू कतली बन करके तैयार हो गई है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।